हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.7 कंप्लीट की थी। तो बेटा आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.8। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.8। चलिएगा बेटा। तो एक्सरसाइज 5.8 में बेटा हमारी दो थ्योरम्स हैं। मैं दोनों आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहली थ्योरम है बेटा रोलेस थ्योरम। देखो दोनों थ्योरम बेटा इंपॉर्टेंट बहुत है, समझ रहे हैं। दोनों थ्योरम इंपॉर्टेंट बहुत है बेटा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों की दोनों। तो पहले मैं रोलेस थ्योरम बता रहा हूँ। देखो अगर कोई फंक्शन है वो जा रहा है क्लोज इंटरवल ए बी से आर में जा रहा है। अगर कोई फंक्शन है, देखो बेटा फंक्शन में रिलेशन में किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी तो डोंट यू वरी। जब अभी इसके बाद बस ये एक्सरसाइज में आज ख़त्म करा दूंगा, इसके बाद मैं चैप्टर नंबर 1 समझाऊंगा। और चैप्टर नंबर 1 मेरे प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस आप जो मैं कहूँगा वो पढ़ते रहिएगा। तो अगर एक फंक्शन है जो ए बी से आर में जा रहा है, क्लोज इंटरवल ए बी से आर में, फिलहाल मीन वैल्यू थ्योरम पे और रोलेस थ्योरम पे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मीन वैल्यू थ्योरम पे और रोलेस थ्योरम पे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा रिलेशन फंक्शन का। तो चलिएगा बेटा आगे बढ़ते हैं। तो रोलेस थ्योरम फंक्शन देखो क्या है। फंक्शन जा रहा है क्लोज इंटरवल ए बी से आर में। तो सबसे पहले एक कंडीशन क्या है, अगर फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी। दूसरा एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल, देखो याद रखना ओपन इंटरवल ए बी। तीसरा एफ ए बराबर एफ बी। देन देयर एग्जिस्ट सी इन ए बी सच दैट एफ डैश सी बराबर 0। तो ये बेटा सारे बच्चे ध्यान से, क्या बताया मैंने प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। सबसे पहली कंडीशन, फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी में। फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी में। और एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए। तो इंटरवल के अंदर एक ऐसा नंबर सी एग्जिस्ट करेगा, इंटरवल के अंदर एक ऐसा सी एग्जिस्ट करेगा। कैसा सी एग्जिस्ट करेगा कि एफ डैश सी बराबर 0 हो जाएगा। एफ डैश सी बराबर 0 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो बेटा ये थी हमारी रोलेस थ्योरम। अब मैं आपको बता देता हूँ, लिख लीजिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बता रहा हूँ बेटा मीन वैल्यू थ्योरम। क्या बता रहा हूँ? मीन तो बेटा मीन वैल्यू थ्योरम के लिए क्या है, सब कुछ सेम है। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी। एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। बस ये कंडीशन हटा दो थर्ड वाली, ठीक है बेटा। मीन वैल्यू थ्योरम में क्या डिफरेंस है, बस ये डिफरेंस है कि एफ ए बी जा रहा है आर में जा रहा है, फंक्शन जा रहा है क्लोज इंटरवल ए बी से आर में। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी। एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। तो सी के अंदर एक ऐसा ए बी एग्जिस्ट करेगा सच दैट एफ डैश सी बराबर 0।
तो सी के अंदर एक ऐसा ए बी एग्जिस्ट करेगा सच दैट एफ डैश सी बराबर 0। सॉरी बेटा, ये नहीं, उल्टा बोल दिया। हाँ, तो क्या था बेटा मीन वैल्यू थ्योरम? मीन वैल्यू थ्योरम के लिए क्या था? सबसे पहले एफ एक्स इज़ कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी, एफ एक्स इज़ डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, तब देन देयर एग्जिस्ट सी इन ए बी। कैसा सी एग्जिस्ट करेगा ए बी के अंदर? कि सच दैट एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये तो बेटा डिफरेंस समझ में आ गया। रोलेस थ्योरम में क्या था? एफ डैश सी बराबर 0। यहाँ पर क्या है? एफ एक्स कंटिन्यूस इज क्लोज इंटरवल ए बी, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, तब एग्जिस्ट करेगा सी ए बी के अंदर, ऐसा सी एग्जिस्ट करेगा ओपन इंटरवल ए बी के अंदर, एक ऐसा सी एग्जिस्ट करेगा। कैसा सी एग्जिस्ट करेगा? कि एफ डैश सी की वैल्यू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए हो जाए। ठीक है बेटा, चलिएगा अब क्वेश्चन करते हैं। हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। क्वेश्चन के थ्रू पहले मैं आप एक बात याद रखिएगा बेटा, जो पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल एवरीवेयर कंटिन्यूस, याद रखिएगा। ये आपकी किताब में बेटा प्रूफ भी करा रखा है, ये सब चीज़ आपकी किताब में प्रूफ भी हो रखी है, और मैं भी बता रहा हूँ कि जो पॉलिनोमियल होता है वो एवरीवेयर कंटिन्यूस होता है और एवरीवेयर डिफरेंशिएबल भी होता है। जो पॉलिनोमियल है वो एवरीवेयर कंटिन्यूस होता है, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होता है। याद रखना बेटा, ये वैसे हम लोगों ने प्रूव भी किया है आपकी बुक में, लेकिन याद रखिएगा पॉलिनोमियल एवरीवेयर कंटिन्यूस होता है और एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, यानी हर जगह कंटिन्यूस होता है और हर जगह डिफरेंशिएबल भी होता है। चलेगा बेटा, अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास? तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बेटा बुक में। हाँ, तो उसने बोला है कि वेरीफाई करो रोलिस थ्योरम। देखो, चलिए वेरीफाई करते हैं बेटा। तो बेटा वेरीफाई करते हैं बच्चों। क्या था? सबसे पहले एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन ए बी क्लोज इंटरवल। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको पॉलिनोमियल एवरीवेयर कंटिन्यूस होता है, तो पॉलिनोमियल इसमें भी कंटिन्यूस हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया बेटा ये पॉलिनोमियल है ना, ये पॉलिनोमियल ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और मैंने अभी भी आपको बताया कि पॉलिनोमियल एवरीवेयर कंटिन्यूस होता है। जब पॉलिनोमियल एवरीवेयर कंटिन्यूस होता है तो बेटा यहाँ पर भी कंटिन्यूस हो जाएगा। दूसरा क्या है? फंक्शन डिफरेंशिएबल। तो बेटा फंक्शन डिफरेंशिएबल, अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि पॉलिनोमियल हर जगह डिफरेंशिएबल होता है। पॉलिनोमियल हर जगह डिफरेंशिएबल होता है। जब पॉलिनोमियल हर जगह डिफरेंशिएबल होता है तो बेटा इसमें भी डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो उसके बाद क्या है? ऐसा सी एग्जिस्ट करेगा, किसमें? इसमें ऐसा सी एग्जिस्ट करेगा। कैसा? कि सच दैट एफ डैश सी बराबर 0 आएगा। एफ डैश सी बराबर 0 आएगा। तो बेटा पहले भी निकालो, एफ डैश एक्स आएगा कितना आएगा? डैश का मतलब होता है बेटा डिफरेंशिएशन। तो करो, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 2। तो एफ डैश सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? एक्स यहाँ सी रख दो, 2c प्लस 2। तो हमें क्या करना है? एफ डैश सी के बराबर 0 रखना है। तो 2c प्लस 2 बराबर 0। सी की वैल्यू कितनी आ गई? -1। तो सी की वैल्यू जो आएगी बेटा वो इंटरवल में आनी चाहिए। किस में आनी चाहिए? इंटरवल में। सारे बच्चे देख के बताओ सी की वैल्यू इंटरवल में आ रही है नहीं आ रही है? बिल्कुल आ रही है।
-4 और 2 -1 इसके बीच में लाई कर रहा है, नहीं कर रहा है। अगर c की वैल्यू इसमें लाई कर रही है तो थ्योरम वेरीफाई, अगर लाई नहीं कर रही है तो थ्योरम वेरीफाई नहीं। सबसे पहले देखें कंटिन्यूस है नहीं, पॉलिनॉमियल एवरीवेयर कंटिन्यूस, चलिए। डिफरेंशिएबल है नहीं, पॉलिनॉमियल एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, चलिए। उसके बाद ऐसा c एग्जिस्ट करेगा इंटरवल में कि f' बराबर 0। तो पहले f' करेंगे, x की जगह c रखेंगे, f' बराबर 0 रखेंगे, और जो c की वैल्यू आएगी वो देखेंगे कि इंटरवल में आ भी रही है नहीं। अगर c की वैल्यू इंटरवल में आ गई, अगर c की वैल्यू इंटरवल में आ गई तो बेटा हम क्या बोलेंगे, थ्योरम वेरीफाई। तो हम क्या बोलेंगे बेटा, रोलेस थ्योरम वेरीफाई। समझ रहे बच्चों को, c की वैल्यू इंटरवल में बिलोंग कर गई तो हम बोलेंगे रोलेस थ्योरम वेरीफाई। चलिएगा बेटा, चलिएगा बेटा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एक्सरसाइज 5.8 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है बेटा वो, तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कह रहा है, वो बोल रहा है कि चेक करो कि इन फंक्शन में रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं। तो पहला है बेटा, पहला वाला, किसमें बोल रहा है वो, इसमें बोल रहा है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब होता है बेटा इसके अंदर। तो बेटा सबसे पहली कंडीशन क्या है, सबसे पहली कंडीशन है f(x) इज कंटिन्यूस इन। तो बेटा सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस है नहीं, फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, इस पे किसी भी एक पॉइंट पे चेक कर लो, अगर होगा तो सब पे होगा, नहीं होगा तो किसी पे होगा। जिसमें 5 पे कर लो, सपोज 5 पे कर लो। तो कैसे करते हैं, पहले निकालते हैं RHL लिमिट h टेंस टू 0 fa प्लस h। सपोज मैं a इक्वल टू 5 पे चेक कर रहा हूँ, तो लिमिट h टेंस टू 0 5 प्लस h, तो 5 प्लस h रखो यहाँ पर। ये हो जाएगा बेटा 5 प्लस h। तो मैंने आपको पहले बताया है 5.1 की वैल्यू कितनी आती है 5, 5.2 की वैल्यू कितनी आती है 5। ये होता है बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट लेस देन, नॉट ग्रेटर देन x। ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन x। तो आप ये समझ लो बस कि पॉइंट से पहला वाला ले लो। जैसे अगर मैंने बोला है 6.1 तो 6 आएगा, 6.2 तो भी 6 आएगा। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है, लेकिन वो लेना है उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 5 बेटा ये जो 5 प्लस h है, मैं आप सब लोगों को बता चुका हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब पहले बता चुका हूँ मैं आप सब लोगों को। तो आई होप आप सबको पता होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है। तो बेटा 5 प्लस h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब मैं निकालूँगा LHL, fa माइनस h। तो बेटा 5 माइनस h का मतलब 4 पॉइंट समथिंग। भाई 5 माइनस h का मतलब 4 पॉइंट समथिंग होगा। 5 माइनस h का मतलब 4 पॉइंट समथिंग, और 4 पॉइंट समथिंग का क्या आता है बेटा, 4 आता है। क्या आता है, 4। मैंने आपको पहले मतलब बता चुका हूँ। तो ये आ जाएगा बेटा 4। तो LHL नॉट इक्वल टू RH। तो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। आज जब बेटा कंटिन्यूस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल कैसे होगा। सबसे पहली कंडीशन ही कंटिन्यूटी की है। जब कंटिन्यूस ही नहीं है
जब कॉन्टीन्यूस ही नहीं है तो बेटा डिफरेंशिएबल कैसे होगा, और जब ना कॉन्टीन्यूस होगा और ना डिफरेंशिएबल होगा तो हम रोलेस थ्योरम चेक ही नहीं कर सकते, क्योंकि जो रोलेस थ्योरम है उसका पहला रूल क्या है, फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए बेटा। क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस, उसके बाद डिफरेंशिएबल। तो हम उसमें रोलेस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन क्या है, ये है। तो बेटा ये भी कंटिन्यूस नहीं है, नॉट कंटिन्यूस, अभी चेक किया हमने, नॉट कंटिन्यूस, तो रोलेस थ्योरम नॉट एप्लीकेबल। जब कंटिन्यूस ही नहीं है, सबसे पहले कंटिन्यूस होना चाहिए, उसके बाद डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अगर कंटिन्यूस ही नहीं है तो हम चेक ही नहीं कर सकते, तो रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी। तीसरा क्या है बेटा, तीसरा है बेटा ठीक है, तो बेटा कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है क्यों, क्योंकि पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल एवरीवेयर कंटिन्यूस। दूसरा डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल, डिफरेंशिएबल हमेशा ओपन इंटरवल बिल्कुल है, क्यों, आपको मैं बता चुका हूँ, दोबारा लिख रहा हूँ, पॉलिनोमियल एवरीवेयर कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। जो पॉलिनोमियल होता है बेटा वो एवरीवेयर कंटिन्यूस होता है, डिफरेंशिएबल होता है मेरे बच्चों। जो पॉलिनोमियल होता है एवरीवेयर कंटिन्यूस होता है और डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है बेटा, चलिएगा। उसके बाद हम क्या करते थे, उसके बाद अब करेंगे सी बिलोंग करेगा, सी बिलोंग्स करेगा 1/2 में कि एफ डैश सी बराबर 0, तो एफ डैश एक्स करो 2x आ गया, तो एफ डैश सी की वैल्यू कितनी आ गई 2c, इसके बराबर रख दो 0, तो 2c बराबर 0, सी की वैल्यू कितनी आ गई 0, सी की वैल्यू इसके अंदर बिलोंग करनी चाहिए, सी की वैल्यू इसके अंदर बिलोंग करनी चाहिए। क्या सी की वैल्यू इंटरवल में बिलोंग कर रही है मेरे प्यारे बच्चों, बताओ, सी की वैल्यू आई 0, क्या सी की वैल्यू इसके अंदर बिलोंग कर रही है इंटरवल के अंदर, नहीं बिलोंग कर रही, इसका मतलब रोलेस थ्योरम नॉट वेरीफाई। समझे सारे बच्चे, अगर सी की वैल्यू इंटरवल के अंदर ब्लॉक करेगी तभी ही रोलेस थ्योरम वेरीफाई होगी, अगर नहीं करेगी तो रोलेस थ्योरम वेरीफाई नहीं होगी बेटा। चलेगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है बेटा, तो बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा आप लोगों के लिए होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोगों के लिए होमवर्क। अब मैं आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में उसने बोला है वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम। क्या बोला है बेटा उसने, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम, ये बोला है x² माइनस 4x माइनस 3, इसने बोला है वेरीफाई करो मीन वैल्यू थ्योरम इन 1,4, इसमें वेरीफाई करनी है, ठीक है बेटा। चलिए बेटा करते हैं। सबसे पहला f(x) कंटिन्यूस इन, कंटिन्यूस है नहीं है, बिल्कुल है बेटा, आपको कई बार बता चुका हूँ, क्यों, पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूस है। डिफरेंशिएबल भी है नहीं, है बेटा, डिफरेंशिएबल है, क्यों, क्योंकि पॉलिनोमियल है। आपको सबको पता होना चाहिए, ये होती है a की वैल्यू और ये होती है b की वैल्यू, पता होना चाहिए, क्योंकि इंटरवल जो हमारा फंक्शन जाता है, जो हमारा फंक्शन जाता है वो a b से r में जाता है, ये होती है a की वैल्यू, ये होती है बेटा b की वैल्यू। उसके बाद क्या बेटा, उसके बाद था c बिलोंग्स टू a, b, c बिलोंग्स टू a, b सच दैट f डैश c बराबर f b
माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो सबसे पहले मैं करूँगा एफ डैश एक्स। बेटा एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा 2x माइनस के। तो बेटा एफ डैश सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ डैश सी की वैल्यू आ जाएगी 2c माइनस के 4। रख दो यहाँ पर रखो। c की वैल्यू इंटरवल के अंदर आनी चाहिए, c की वैल्यू इंटरवल के अंदर आनी चाहिए बेटा, चलिएगा। तो एफ डैश सी तो 2c माइनस के 4, एफ बी की वैल्यू कितनी f4 माइनस एफ ए की वैल्यू कितनी 1 f1 अपॉन 4 माइनस 1। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे बेटा, मैं इसको मिटा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, चलिएगा। तो एफ सबसे पहले निकालो बेटा f4 कैसे निकालोगे, प्यारे बच्चों, एफ एक्स की वैल्यू रखिए ना, इसके अंदर एक्स की जगह 4 रख दो, तो 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3, तो जाएगा बेटा 16 माइनस 16 माइनस 3, तो आ गया बेटा माइनस का 3। अब निकालो f1, यानी एक्स की जगह रख दोगे 1, तो 1 माइनस 4 माइनस 3, तो हो जाएगा बच्चों कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया बेटा, ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा -4 माइनस 3 माइनस 7, तो हो जाएगा बेटा माइनस का 6, हो जाएगा माइनस का 6। चलिए बेटा वैल्यू रख दीजिए, 2c माइनस 4 इक्वल टू f4 की वैल्यू माइनस के 3 और f1 की वैल्यू प्लस का 6, क्योंकि बेटा माइनस का 6 है तो माइनस माइनस प्लस अपॉन 4 माइनस 1 3, तो जाएगा बेटा 2c माइनस के 4, ये जगह 6 अपॉन 3, ये जगह 3 अपॉन 3। ठीक है बेटा, तो जगह 2c माइनस के 4 इक्वल टू 1, तो 2c इक्वल टू 4 प्लस 1 5, तो c की वैल्यू हो जाएगी बेटा 5 अपॉन 2, यानी कि 2.5। ये बताओ c की वैल्यू इंटरवल के अंदर एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है मेरे प्यारे बच्चों, ये बताओ क्या c की वैल्यू इंटरवल के अंदर एग्जिस्ट कर रही है प्यारे बच्चों? अगर बेटा कर रही है तो आपकी थ्योरम वेरीफाई, अगर कर रही है तो थ्योरम वेरीफाई, और अगर नहीं कर रही है तो थ्योरम वेरीफाई नहीं है। तो चलेगा बेटा, c की वैल्यू 2.5 इंटरवल के अंदर बिलोंग कर रही है, इसका मतलब मीन वैल्यू थ्योरम चलेगा बेटा। आपकी एक्सरसाइज 5.8 के क्वेश्चन नंबर 5 और 6, क्वेश्चन नंबर 5 और 6। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी उसने मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करने के लिए बोला है, मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करने के लिए बोला है बेटा उसने। चलेगा वेरीफाई करते हैं। तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3। ठीक है बेटा, माइनस 3। तो चलेगा। तो देखो बेटा सबसे पहले क्या करेंगे, एफ एक्स देखो कंटिन्यूस है, कॉन्टीन्यूस है क्योंकि पॉलिनोमियल है, डिफरेंशिएबल भी है क्योंकि पॉलिनोमियल है। तो हमें क्या चाहिए, एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस के एफ ए अपॉन बी माइनस ए। इंटरवल क्या दे रखा है बेटा हमें इंटरवल दे रखा है 1,3। तो एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 3, ये आ जाएगी बेटा 3x स्क्वायर माइनस का 10x और माइनस का 3। तो बेटा एफ डैश सी कितना हो जाएगा, एफ डैश सी हो जाएगा मेरे पास 3c स्क्वायर माइनस का 10c 3। आप निकालो एफ बी, देखो एफ बी क्या है 3, तो 3 निकालो, ये जगह 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3, तो जगह बेटा 27, ये जगह 3 का स्क्वायर 9 9 4 5 ज़ा 45 और 3 3 ज़ा 9। समझ रहे बच्चों? तो कितना जाएगा बेटा 27 की जगह 3 ज़ा 9 जाएगा भैया, ये जाएगा बेटा। ठीक है, तो अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो हो जाएगा माइनस का 27। ठीक है बेटा, क्या जाएगा माइनस का 27। अब निकालो F1 कितना हो जाएगा 1 माइनस 5
माइनस का 3 हो जाएगा बेटा माइनस का 8 माइनस 1 हो जाएगा माइनस का 7। तो चलिए बेटा वैल्यू रख दो सबकी। तो हो जाएगा 3c² माइनस के 10c माइनस के 3 इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा माइनस का 27 और माइनस ये हो जाएगा प्लस का 7 अपॉन b माइनस a यानी 3 माइनस 1 हो जाएगा बेटा 3c² माइनस के 10c इसके 3 हो जाएगा बेटा माइनस का 20 अपॉन 2 हो जाएगा बेटा 10 माइनस का तो 3c² माइनस के 10c माइनस के 3 और प्लस का 10 तो हो जाएगा बेटा 3c² माइनस का 10c और हो जाएगा बच्चों प्लस का 7 तो हो जाएगा बेटा 7 3 ज़ा 21 के ऐसे फैक्टर जो हो जाएगा 10 हो जाएगा मिलके हो जाएगा 3c² तो माइनस का 7c माइनस का 3c प्लस का 7 बराबर 0। तो ये हो जाएंगे बेटा इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे सारे बच्चे देखेंगे। इसके फैक्टर आ जाएंगे बेटा एक तो आ जाएगा c माइनस 3 और एक हो जाएगा बेटा 3c माइनस के 7। ये हो जाएगा बेटा सॉरी एक फैक्टर हो जाएगा c माइनस 1 एक हो जाएगा बेटा c माइनस का 1 और एक हो जाएगा 3c माइनस 7। तो c की वैल्यू आ जाएगी 1 और c की वैल्यू आ जाएगी बेटा 7/3। तो बेटा क्या बताया मैंने c की वैल्यू इसके अंदर लाई करनी चाहिए। तो अगर c की वैल्यू इसके अंदर लाई करेगी तो बेटा थ्योरम वेरीफाई, अगर नहीं लाई करेगी तो थ्योरम वेरीफाई नहीं है। तो आप साफ साफ देख सकते हैं बेटा कि इसके अंदर लाई कर रही है, c की वैल्यू 1 भी इसके अंदर लाई कर रही है और c की वैल्यू 7/3 भी इसके अंदर लाई कर रही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा थ्योरम वेरीफाई। समझ आया बेटा सारे बच्चों को। अब इसका लास्ट क्वेश्चन बचा है बेटा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा इसका होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क है। और क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 और 2 आपके होमवर्क है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 और 2 आप लोगों का होमवर्क है मेरे प्यारे बच्चों। चलेगा बेटा, आज आपका चैप्टर 5 ख़त्म हो चुका है। कल हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1। ठीक है बेटा, कल मिलते हैं। थैंक यू।